हेलो स्टूडेंट्स, जेडब्ल्यू के आज के सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के असाइनमेंट क्वेश्चन। जो आपको डिफ़िकल्टी है वो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं सचिन निनावे आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अभी हमें देखना है कि इसका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जैसे हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, बट इंटीग्रल ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डायरेक्ट आंसर π/2 - x होता है। बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो ओनली एक्स आता है, बट साइन इनवर्स के साथ कॉस है तो इसको हम π/2 - x फॉर्म में लिखते हैं। And we know that the integral of constant function is constant into x and minus integral of x। यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है तो 2/2 मीन्स x²/2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 एक ही बार आएगा और न्यूमरेटर में πx - x²। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिला है सी। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम कि इंटीग्रल ऑफ दिस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा ऑफ डी एक्स। एंड यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में एक्स माइनस अल्फा जो है डिनोमिनेटर में वैसी ही टर्म यहाँ पे लानी है। तो हम एडजस्टमेंट मेथड यूज करेंगे, मीन्स साइन ऑफ दिस एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा, मीन्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये कैंसिल हुआ तो ये मीनिंग चेंज नहीं होता है न्यूमरेटर का। एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा ऑफ डी एक्स। एंड नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। इसको ए कंसीडर करना है, इसको बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी एंड प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। यहाँ पे मैंने बोलते वक्त ए भी बोला है, बट जब लिखा है तो एक्स माइनस अल्फा और अल्फा लिखा है, क्योंकि हमने एक्स माइनस अल्फा को ए कंसीडर किया और अल्फा को बी कंसीडर किया। एंड डिवाइडेड बाय दिस साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, एंड इसको दोनों को भी जो है हम इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ये कॉमनली ले लेंगे। सो इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन एक्स माइनस अल्फा से साइन एक्स माइनस अल्फा को डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग टर्म होगा कॉस ऑफ अल्फा ऑफ डी एक्स, देन प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस अल्फा बाय साइन एक्स माइनस अल्फा इज कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड इनटू साइन ऑफ अल्फा ऑफ डी एक्स। एंड देयरफॉर यहाँ पे अभी चेक करना है कि जो इंटीग्रल ऑफ कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का जो इंटीग्रल होता है वो कांस्टेंट एज इट इज लिखा जाता है और इनटू एक्स। जैसे के का इंटीग्रल के एक्स, वैसे कॉस अल्फा का कॉस अल्फा इनटू एक्स। एंड देन प्लस दिस, यहाँ पे 2 टर्म में से एक कांस्टेंट टर्म है साइन अल्फा, तो साइन कांस्टेंट आउटसाइड हो जाएगा। जैसे के एक्स जब भी इंटीग्रल होता है तो के आउटसाइड होता है और एक्स का इंटीग्रल होता है, बट यहाँ पे एक्स नहीं है कॉट है, तो कॉट का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड देन प्लस सी। तो हम चेक करते हैं कि ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, एक्स इंटू कॉस अल्फा पहले 2 ऑप्शन में दिख रहा है, देन नेक्स्ट साइन अल्फा भी 2 ऑप्शन में है, देन लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, ये सब है। सिर्फ यहाँ पे साइन चेक करते हैं तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी ये क्वेश्चन में देखते हैं, जिसमें दिया है कि इफ इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स साइन ऑफ 2x माइनस a प्लस b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मीन्स ये 4 ऑप्शन में a और b की डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, जिसमें पहले 2 ऑप्शन में a की वैल्यू π/4 एंड माइनस π/4 एंड b 0 है। थर्ड और 4 में a का वैल्यू c में दिया है 5π/4, d में -5π/4 एंड b इज एनी कांस्टेंट। तो अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो a एंड b है ये वैल्यू π/4 -π/4 होगा या 5π/4 -5π/4 होगा, एंड b ये 0 होगा कि एनी कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ sin 2x माइनस कॉस ऑफ 2x एंड होल ऑफ dx इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स साइन ऑफ दिस 2x माइनस a प्लस b। अब ये क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में इंटीग्रल है, राइट साइड में इंटीग्रल नहीं है, तो राइट साइड को लास्ट तक हम वैसे ही कंसीडर करेंगे, लेफ्ट साइड का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो साइन का जो इंटीग्रल है वो होता है माइनस कॉस ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ 2x, क्योंकि 2x एक कंपोजिट फंक्शन है तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2 एंड माइनस कॉस ऑफ 2x का इंटीग्रल होगा साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड इज इक्वल टू राइट साइड में है 1/√2 टाइम्स साइन 2x माइनस a प्लस b। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये 2 और ये 1/√2 है, तो ये 1/√2 जो है वो यदि कैंसिल करना है तो वी कंसीडर दिस 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2। तो 2 को √2 कंसीडर किया तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x बाय √2 इंटू √2 माइनस साइन ऑफ 2x बाय √2 इंटू √2 एंड राइट साइड एज इट इज लिखना है 1/√2 साइन 2x माइनस a प्लस b। तो अब यहाँ पे 1/√2 1/√2 1/√2 ये 3 टर्म में है, सारी टर्म्स को √2 से मल्टीप्लाइड करते हैं। तो जब यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाइड होगा तो √2 कैंसिल होगा और रिमेनिंग रहेगा माइनस 1/√2 टाइम्स cos 2x, देन √2 से मल्टीप्लाइड हुआ तो √2 कैंसिल, देन माइनस 1/√2 टाइम्स साइन ऑफ 2x, √2 कैंसल सो साइन ऑफ 2x माइनस a एंड प्लस √2 टाइम्स b। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि माइनस 1/√2 आया है एंड यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, बट राइट साइड में साइन ऑफ 2x माइनस a ने साइन a माइनस b के फॉर्म में यहाँ पे ये वैल्यू है एंड प्लस √2 टाइम्स b। तो अभी हमें ऐसी जो राइट साइड में वैल्यू है सेम लेफ्ट साइड में यदि कंसीडर करना है तो हमें ये दिख रहा है कि साइन ऑफ a माइनस b इस ये लेफ्ट साइड को भी हम ला सकते हैं। तो इसमें माइनस 1/√2 ये जो वैल्यू है तो कॉस के साथ हम साइन और साइन के साथ कॉस लेते हैं, तो साइन a कॉस b एंड कॉस a साइन b, ये साइन a प्लस b या a माइनस b का फॉर्मूला हो सकता है, ऐसे हम ला सकते हैं। बट हमें चेक करना है कि साइन एंड कॉस का वैल्यू 1/√2 कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो सिर्फ 1/√2 यदि चाहिए तो हमें पता है कि साइन π/4 एंड कॉस π/4 इज 1/√2, तो π/4 ऑप्शन है हमारे पास, बट हमें क्या चाहिए है, दोनों की वैल्यू निगेटिव चाहिए। तो दोनों की वैल्यू निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में हो सकती है, मीन्स साइन एंड कॉस इज निगेटिव इन विच क्वाड्रेंट। तो जैसे क्वाड्रेंट की यदि हम स्टडी करते हैं तो क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऐसी जो क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तीनों में से कोई ना कोई क्वाड्रेंट में साइन या फिर कॉस पॉजिटिव होता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट ऐसी है जिसमें साइन कॉस निगेटिव होता है। तो हमें साइन एंड कॉस यहाँ पे निगेटिव चाहिए, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट होगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स पाई प्लस समथिंग, यानी यहाँ पे होता है 0, ये π/2 देन पाई देन 3π/2 एंड अगेन 2π, तो पाई प्लस समथिंग, पाई ने 180, तो जैसे यहाँ पे एंगल्स देखते हैं तो ये 5π/4 एन एंगल होता है 225 जो पाई से ग्रेटर है और 3π/2 यानी 270 से लेस है। तो ये दोनों में से ऑप्शन होना चाहिए सी और डी। अब चेक करना है कि पॉजिटिव 5π/4 और निगेटिव 5π/4। तो इसके लिए हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि सपोज हम साइन ऑफ 5π/4 लेते हैं तो ये आंसर क्या होगा। तो साइन 5π/4 का मीनिंग है साइन ऑफ पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 इज 4π प्लस पाई यानी 5π/4। तो अभी चेक करेंगे कि पाई प्लस समथिंग मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव एंड फॉर पाई रेशियो डज नॉट चेंज, सो साइन इज साइन ऑफ π/4
एंड माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो आंसर आया -1/√2। एंड सेम कॉस के लिए भी हम ट्राई करेंगे, तो 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू दिस cos of pi plus pi by 4 is, again in third quadrant cos is negative and for pi ratio does not change, तो cos का cos होगा of pi by 4 means -1/√2। तो पाई बाय 4 के लिए दोनों निगेटिव आ रहे हैं, बट हम डायरेक्टली अभी ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं, बट ऐसी नहीं करना है, पहले इसको एक बार सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पे -1/√2 का वैल्यू हम यहाँ पे साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन साइन का यदि फॉर्मूला लाना है, साइन a + b है a - b का, तो कॉस के साथ साइन होना चाहिए और साइन के साथ कॉस। तो कॉस के साथ यहाँ पे हम साइन लेंगे, जो वैल्यू होगा साइन 5 पाई बाय 4 इंटू कॉस ऑफ 2x एंड दिस साइन के साथ कॉस का वैल्यू होगा कॉस ऑफ 5 पाई बाय 4 इंटू साइन 2x एंड राइट साइड का जो वैल्यू है वो एज इट इज होगा। राइट साइड का वैल्यू है साइन 2x माइनस a प्लस √2 टाइम्स b। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो लेफ्ट साइड का ये पूरा जो वैल्यू है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला है, तो साइन a प्लस b मीन साइन ऑफ, यहाँ पे हम लेंगे 2x प्लस 5 पाई बाय 4 एंड इज इक्वल टू, देखो साइन a प्लस b इज साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी, तो ऐसी वैल्यू ले सकते हैं। एंड इज इक्वल टू राइट साइड जो है वो एज इट इज लिखेंगे, जो साइन ऑफ है 2x माइनस a प्लस √2 टाइम्स b। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो साइन ऑफ 2x प्लस 5 पाई बाय 4 इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस a। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये 5 पाई बाय 4 और माइनस a, एंड देयरफॉर क्या हो रहा है, माइनस a का वैल्यू 5 पाई बाय 4 एंड प्लस √2 टाइम्स b इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, मीन्स ये जो वैल्यू होगा ये एनी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। हमें यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है, तो कंपैरिजन में ये √2 उधर जाएगा एंड ये जो वैल्यू होगा a का ये होगा -5 पाई बाय 4 एंड दिस b इज एनी कांस्टेंट। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू हमें नहीं पता है, तो a का वैल्यू ऑप्शन क्या आ रहा है अभी D। तो यहाँ पे रॉन्ग हो सकता था, सपोज हमने ये सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट इसको टिक कर लिया होता तो ये रॉन्ग होता है, इसलिए पहले एक बार सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि a का वैल्यू -5 पाई बाय 4 एंड b इज एनी कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम कि इंटीग्रल ऑफ x पावर 51 इंटू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ऑफ dx इज इक्वल टू। तो इसको हमें सॉल्व करना है। एक बार हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 51 इंटू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ऑफ dx। तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है वो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स है, जिसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता है जो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये यदि कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता तो फिर वो बाय पार्ट से इसे सॉल्व करना पड़ता था, बट यहाँ पे इसका डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है। तो इंटीग्रल ऑफ x पावर 51 इंटू पाई बाय 2 ऑफ dx and x power 51 is a function and this pi by 2 is a constant value of dx। तो constant outside होगा, जैसे kx में k outside हो जाता है इंटीग्रल के, तो pi by 2 इंटू इंटीग्रल x power 51 of dx and is equal to 5 pi by 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये होगा x पावर 52 by 52 प्लस c। ये ऑप्शन होना चाहिए था, तो x पावर 52 by 52 वाला फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड भी हो सकता था। तो ऐसी पाई x पावर 52 by
104, लेकिन प्लस पाई बाई 2 अगेन है, अदरवाइज सी ऑप्शन करेक्ट था। डी ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बीच में प्लस होना चाहिए था, तो सी और डी तो नहीं है। देन ए बी के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे tan इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स के फॉर्म में दोनों है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और हमें पता है कि पाई बाई 2 का वैल्यू ये पॉजिटिव होता है, एंड देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमने पहले लिख लिया x पावर 52/52 एंड इनटू पाई बाई 2 मीन्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। कहाँ से लिखा हमने, ये पहले लिखा, और पाई बाई 2 का ये जो वैल्यू है वो साइड में लिया है हमने कि tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x प्लस c। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं जो है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बाई लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे ही था कि लेफ्ट साइड में इंटीग्रल था और राइट साइड में इंटीग्रल नहीं है, तो ये राइट साइड एज इट इज़ रखा है और सिर्फ लेफ्ट साइड का इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बाई लॉग ऑफ कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, बट यहाँ पे ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली ये कांस्टेंट होता तो एज इट इज़ रख के यहाँ पे 1/x का इंटीग्रल यूज़ कर सकते थे, बट ये दोनों फंक्शन डिवाइड में है और एफ एक्स का इंटीग्रल हमें नहीं पता है, एंड देयरफॉर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डिफरेंशिएटिंग। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम बोथ साइड, व्हेन वी डिफरेंशिएट मीन्स डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ये कैंसिल होता है एंड फंक्शन इज एफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग ऑफ एफ एक्स, तो ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, तो लॉग ऑफ ये x नहीं है एफ एक्स है, तो ये 1/fx मीन्स लॉग ऑफ cos x हो जाएगा, एंड इनटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगेन डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x एंड प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। तो ये लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, अभी राइट साइड ही सॉल्व करना है कि -1 log of cos x and into this log of cos is again composite function, so log of fx is 1/fx and into ddx of fx, तो cos का अगेन डेरिवेटिव लेंगे जो होता है माइनस साइन एक्स एंड इज इक्वल टू दिस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ रहा है साइन बाय कॉस, तो न्यूमरेटर में होगा tan ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ cos x। तो इसको अभी हम कंपेयर करेंगे कि यह है एफ एक्स बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स एंड राइट साइड में आया है tan x बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स। इसे यदि सॉल्व करते हैं हम तो log cos कैंसल एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ x। तो हमें फाइंड करना था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आंसर आया tan x, तो ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन है इंटीग्रल x माइनस 1/x प्लस 1 स्क्वायर ऑफ dx। तो इसका इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1 स्क्वायर ऑफ dx, और ये क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 स्क्वायर है और न्यूमरेटर में x माइनस 1 है, तो जो डिनोमिनेटर में है सेम वैल्यू न्यूमरेटर में हम एडजस्ट करते हैं, तो ये x प्लस 1 सपोज हम ले लेंगे तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें -2, क्योंकि -2 प्लस 1 इज -1 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 स्क्वायर ऑफ dx। तो ऐसी जब प्लस माइनस में टर्म्स होती है जो और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है, न्यूमरेटर को जो एडजस्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जैसी वैल्यू होगी वैसी न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है। अब ये दोनों को सेपरेटली डिवाइड करते हैं, तो ये x प्लस 1 एक कैंसिल होके यहाँ पे आएगा 1/x प्लस 1 ऑफ dx एंड माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स, अभी ये 2 डिवाइडेड बाय जो हो रहा है इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 स्क्वायर ऑफ dx एंड इज इक्वल टू, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x, यहाँ पे अभी 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रल 1/x ऑफ dx जो फॉर्मूला होता है log x प्लस c, बट यहाँ पे x का वैल्यू x प्लस 1 है तो आंसर होगा log ऑफ x प्लस 1 देन माइनस 2 आउटसाइड एंड इंटीग्रल 1/x स्क्वायर, तो इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन में जो होता है -1/x प्लस c।
तो ये 2 आउटसाइड ले लिया और यहाँ पे जो इंटीग्रल ऑफ 1/fx², तो आंसर हो जाएगा -1/fx इन x+1 एंड देन +c। तो लास्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे log ऑफ x+1 एंड दिस माइनस +2/x+1 + c। तो ऐसे कोई ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए।